स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। 2 point charges of 8 microcoulomb and minus 4 microcoulomb are separated by distance of 10 centimeter. 2 point charges हैं, Q1 8 microcoulomb, Q2 minus 4 microcoulomb, one positive other negative. They are separated by distance of 10 centimeter in air. So ये चार्ज है, this is Q1, this is Q2. ये बताते हैं आपको ये क्या पॉइंट है, ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। एट वर्ड पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। इन दोनों के दरमियान में वो कहते हैं कोई सपोज करें कोई एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, हमने उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। अब उसका डिस्टेंस हमने दो जगहों से बताना है, एक बताना है फ्रॉम दिस चार्ज Q1, एक बताना है फ्रॉम दिस चार्ज Q2। ये टोटल डिस्टेंस है r, इस वाले डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं x। x इज द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज Q1 फ्रॉम दिस पॉइंट एंड r2 इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑफ द चार्ज Q2 फ्रॉम दिस पॉइंट x। तो देखिए टोटल डिस्टेंस है r, उसमें से आप इस x को एलिमिनेट कर दें तो r माइनस x किसके इक्वल होगा, ये रिमेनिंग डिस्टेंस रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू r। क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। This is the first point charge, this is the second point charge. They are separated by distance of 10 centimeter. और कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। ये हमने वो पॉइंट C कंसीडर कर लिया। कहते हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस बताएं फ्रॉम दिस चार्ज Q1 एंड फ्रॉम दिस चार्ज Q2। तो Q1 से इसका जो डिस्टेंस है वो x है, x की वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है। Q2 से जो इसका डिस्टेंस है वो R2 है, R2 की वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है। या R2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x है, x में से r को x में से एलिमिनेट कर दें तो पीछे ये रिमेनिंग डिस्टेंस रह जाता है। सो R2 इज इक्वल टू r माइनस x। तो V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, वो किसके इक्वल होगा, KQ1 by R1। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q1 वो किसके इक्वल है, KQ1 by R1 के इक्वल है। वैल्यूज पुट की, KQ1 by R1, R1 की वैल्यू क्या है x। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज V2 वो किसके इक्वल होगा, फिर आप चार्ज Q2 लेंगे और डिस्टेंस R2 लेंगे, KQ2 by R2। R2 किसके इक्वल है, R माइनस x के इक्वल है। वैल्यूज पुट कर दी K की और Q2 की। अब देखें एक बात अब जरा समझनी है यहाँ पे, V1 एंड V2 या जो चार्ज है Q1 और Q2 दोनों का पोटेंशियल इस पॉइंट पे जीरो है, मतलब V1 की वैल्यू भी यहाँ पर जीरो है, V2 की वैल्यू भी यहाँ पर जीरो है। तो अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल टू जीरो है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जैसे A एंड B बोथ आर इक्वल टू जीरो, सो वी कैन राइट A इज इक्वल टू B। इसी तरह V1 एंड V2 बोथ आर इक्वल टू जीरो, सो वी कैन राइट V1 इज इक्वल टू V2। तो ये हमने ऐसे ही कर दिया। अगर आप इनको सेपरेट करें तो देखिए इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो जो पॉइंट बात हमने यहाँ पे की थी पॉइंट C पे, पोटेंशियल क्या है, जीरो है। दिस मींस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू जीरो। तो V1 माइनस V2 अगर इक्वल टू जीरो है इसका मतलब है V1 इज इक्वल टू V2। तो ये हमने लिख दिया, V1 की वैल्यू ये लिखी, V2 की वैल्यू ये लिखी। आगे सिंपल मैथमेटिक्स है। अच्छा ये यहाँ पे स्केयर नहीं है, ये देखें ये R2 है, ठीक है, ये स्केयर नहीं है, ये आगे काटा गया, ये आपने स्केयर नहीं इसको समझा। अच्छा तो 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये बाकी भी कैंसिलेशन की, 10⁻⁻6 भी कैंसिल हो गया, -6 भी कैंसिल हो गया, 4 1s और 4 4 2s आए, तो 2 × r माइनस x ये आ गया, x को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2r माइनस 2x इज इक्वल टू x। तो ले जाएं भाई x को 2x को उधर ले जाएं, 3x इज इक्वल टू 2r, x इज इक्वल टू 2 × 0.1 डिवाइडेड बाय r। देखें r की वैल्यू में गिवन है ना, r की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी यहाँ पे। तो x इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाय 3, 2 × 0.1 मीटर डिवाइडेड बाय 3, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज Q1 फ्रॉम दिस पॉइंट। अब हमने डिस्टेंस निकालना ऑफ दिस चार्ज Q2 फ्रॉम दिस पॉइंट, वो किसके इक्वल था, r माइनस x के इक्वल था। 0.1 को x से सब्ट्रैक्ट कर, 0.1 माइनस सॉरी ये सेंटीमीटर में हमने 0.1 माइनस 0.03 कर लें, या सेंटीमीटर में करते तो 10 माइनस 3.3 कर लें, तो 6.7 सेंटीमीटर आ गया। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10।
जी ये 10 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर इन न्यूमेरिकल में किसी भी न्यूमेरिकल में आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं।